सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फॉर्म्स लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत है। तो यहाँ पर आईआईटी पटना की तरफ से रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। यहाँ पर 10th पास के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। तो यहाँ पर आईआईटी पटना की तरफ से जो पोस्ट के डिटेल्स होने वाले हैं यहाँ पर देखते हैं। यहाँ तो इसके अंतर्गत में इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले क्या रखी गई है, अथॉरिटी नेम है यहाँ पर आईआईटी पटना। पद यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार मेडिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, डिप्टी लाइब्रेरियन और इसके अलावा अदर पोस्ट दिए गए हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ 109। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होने वाले हैं। एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं 20 अप्रैल 2023 से और लास्ट डेट होने वाले हैं 15 मई 2023। इसके अलावा एग्जाम के डेट बाद में नोटिफाई किया जाएंगे। लैंग्वेज यहाँ पर एग्जामिनेशन को होने वाले हिंदी इंग्लिश दोनों। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। पोस्ट डिटेल देखते क्या रखी गई है। तो यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए 2 पोस्ट दिए गए हैं। यहाँ पर अपर एज लिमिट 50 वर्ष तक की रखी गई है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लिए 1 पोस्ट है जहाँ अपर एज लिमिट 50 वर्ष तक की रखी गई है। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट है जहाँ अपर एज लिमिट 50 वर्ष तक की होने वाली है। टेक्निकल ऑफिसर साइंटिफिक ऑफिसर वाले होंगे उनके लिए 3 पोस्ट रखी गई है और अपर एज लिमिट 40 वर्ष तक की है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 3 पोस्ट है जहाँ 40 वर्ष तक की अपर एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 5 पोस्ट अवेलेबल है जहाँ पर अपर एज लिमिट आपकी 40 साल की रखी गई है। जूनियर इंजीनियर के लिए 4 पोस्ट है, यहाँ अपर एज लिमिट 32 वर्ष तक की है। जूनियर टेक्नीशियन सुपरिटेंडेंट के लिए 17 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं जहाँ पर 32 वर्ष तक की अपर एज लिमिट रखी गई है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो होंगे उनके लिए 1 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है जहाँ पर अपर एज लिमिट 32 वर्ष तक की रखी गई है। इसके अलावा सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन वाले जो होंगे उनके लिए 1 पोस्ट है जहाँ अपर एज लिमिट 32 वर्ष तक है। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए 7 पोस्ट है जहाँ पर अपर एज लिमिट 32 वर्ष तक की रखी गई है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर 8 पोस्ट है, यहाँ पर अपर एज लिमिट 27 वर्ष तक की रखी गई है। जूनियर मैकेनिकल जूनियर टेक्नीशियन के लिए टोटल 27 पद यहाँ पर अवेलेबल है जहाँ पर अपर एज लिमिट 27 वर्ष तक की रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 14 पद है जहाँ पर अपर एज लिमिट 27 वर्ष तक की रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट मल्टी स्किल्ड वाले होंगे उनके लिए 14 पोस्ट दिए गए हैं जहाँ पर अपर एज लिमिट 27 वर्ष तक की रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर पद दिए गए हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होने वाले हैं। यहाँ पर उसके लिए 1 पोस्ट दिया गया है और अपर एज लिमिट यहाँ पर 40 वर्ष तक की रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए जो कि 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए और इसके साथ में एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत में 10 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो होंगे उनके लिए BTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के साथ में जो कि 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए और इसके साथ में एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत में जो कि 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए और इसके साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। टेक्निकल ऑफिसर साइंटिफिक ऑफिसर वाले के लिए यहाँ पर BTech होना चाहिए जो कि सिविल इंजीनियरिंग के साथ में होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में और इसके साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS होना चाहिए यहाँ पर 55% मार्क्स के साथ में और इसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में और इसके अलावा यहाँ पर 5 साल के एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। जूनियर इंजीनियर जो होंगे उनके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MTech ME BTech BE जो कि इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत में होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। इसके साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पर BTech होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स साइंस के अंतर्गत में और इसके साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन वालों के लिए BLeave या MLeave होना चाहिए जो कि इंफॉर्मेशन साइंस या फिर लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत में होना चाहिए। इसके बाद अगला पोस्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए जहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ में और इसके साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि कॉमर्स के साथ होना चाहिए और उसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है जो कि रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। जूनियर मैकेनिक जूनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर BTech होना चाहिए और इसके साथ में 1 साल के रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होने चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। जूनियर असिस्टेंट मल्टी स्किल्ड वालों के लिए 10th पास होना चाहिए और इसके साथ में 1 साल के ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होने चाहिए। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन के साथ में या फिर पब्लिक रिलेशंस के अंतर्गत में जो कि 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए और इसके साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके पर्सनल इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग और रिटर्न टेस्ट के आधार पर यहाँ पर आपके सिलेक्शन किए जाएंगे।
यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको IIT पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर आपको डिप्टी रजिस्ट्रार मेडिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, डिप्टी लाइब्रेरियन और अदर पोस्ट के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर जाके आपको क्लिक करके अपने फॉर्म को वहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद में फोटोग्राफ को अपलोड करके एप्लीकेशन फीस पे करना है, जहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको एप्लीकेशन फी को पे करना है। उसके बाद में सबमिट का बटन दबाकर सामने जो डिटेल्स दिख रहे होंगे उनको प्रिंट में निकाल लेना है, जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं IIT पटना के अंतर्गत में, वो 15 मई 2023 तक अपना आवेदन कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लें। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म स्लिप में बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले।